हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी नट। आज हम लोग मैथ का एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन है ए और बी किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इन्होंने 10 दिन तक साथ में कार्य किया तथा इसके बाद सी की सहायता से अगले 10 दिन में कार्य समाप्त कर दिया। यदि बी का 3 दिन का कार्य सी के 2 दिन के कार्य के बराबर हो तो ए अकेला पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो हम लोग आज इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या डाटा दिया हुआ है। हम मान लेते हैं कि ये हमारा पूरा वर्क है। इस पूरे वर्क को ए और बी 30 दिनों में समाप्त कर सकता है। इसके बाद इन्होंने साथ में 10 दिन तक कार्य किया। तो ए और बी साथ में मान लेते हैं कि ये 10 दिनों का कार्य इन्होंने खत्म कर दिया, 10 डे। अगर ए और बी ने 10 दिनों में ये कार्य खत्म किया तो इनके लिए शेष कितने दिनों का काम बचा हुआ है? 20 दिनों का, क्योंकि 30 दिन में पूरा काम कर सकते हैं। 10 दिन इन्होंने यहाँ पर काम कर लिया। अब इनके लिए सिर्फ 20 दिनों का काम बचा हुआ है और ये 20 दिनों का काम इन्होंने किसकी मदद से काम को खत्म कर लिया? इन्होंने सी की मदद से। यानी कि हम यहाँ से एक इक्वेशन ये निकाल सकते हैं कि ए और बी साथ मिलकर 20 दिन में जो काम कर सकते हैं वही काम ए बी, और अब इनकी मदद में कौन आ जा रहा है? सी। ए बी और सी मिलकर यही काम को 10 दिन में खत्म कर सकते हैं। इसके बाद एक इक्वेशन हमारे पास और मिलता है कि बी के 3 दिन का कार्य सी के 2 दिन के कार्य के बराबर है। यहाँ हम लोग बी और सी के कार्य और दिनों का अनुपात निकाल लेते हैं। यहाँ दिया गया है कि बी का 3 दिनों का कार्य, यानी बी 3 दिनों में जितना काम करेगा सी उतना ही काम 2 दिनों में कर सकता है। यानी हम बोल सकते हैं कि बी और सी के काम करने के दिनों का अनुपात है 3 और 2। तो हम इनके क्षमता यानी इफिशिएंसी का रेशियो बता सकते हैं कि अगर बी 2 काम करेगा तो सी कितना काम करेगा? 3 काम। अगर बी 2 काम करता है, सी 3 काम करता है, तो बी और सी मिलकर कितना काम करेगा? 5 काम। अब हम लोग इस वैल्यू को इक्वेशन में पुट करते हैं कि मान लेते हैं कि ए काम कर रहा है और साथ में बी कितना काम कर रहा है? 2 इफिशिएंसी से काम कर रहा है और ये पूरा काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। पूरा काम नहीं, ये जो बचा हुआ काम है इसको 20 दिनों में कर सकते हैं। और ए यहाँ भी काम कर रहा है और यहाँ बी और सी साथ में काम कर रहे हैं। तो साथ में जब काम करेंगे तो ये 5 इफिशिएंसी से काम करेंगे। तो यहाँ पर ये काम कर रहे हैं 5 इफिशिएंसी से। तो कितने दिनों में काम कर सकते हैं? 10 दिनों में। यहाँ 0 से 0 कैंसल, मल्टीप्लाई करते हैं। ये होगा 2 इंटू ए प्लस 4 इक्वल टू ए प्लस 5। ए को अब हम लोग इधर ले जाते हैं और 4 को इधर ले आते हैं। तो यहाँ बनेगा 2a माइनस ए इक्वल टू बनेगा 5 माइनस 4। आगे देखते हैं, ये बनेगा a इक्वल टू 1। मतलब जब b की इफिशिएंसी 2 होगी, c की इफिशिएंसी 3 होगी, उसी वक्त a की इफिशिएंसी क्या होगी? 1 होगी, यानी कि 1 क्षमता होगी। शुरुआत में क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि ए और बी साथ अगर काम करते हैं तो ये काम 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यानी ए अगर 1 इफिशिएंसी के साथ काम करेगा तो बी 2 इफिशिएंसी के साथ काम करेगा। दोनों के साथ में इफिशिएंसी हो जाएगी 3। 1 दिन का 3 काम, तो 30 दिन का काम हो जाएगा 30 गुना 3 बराबर 90। यानी टोटल काम यहाँ निकल गया हमारे पास 90 काम। अगर टोटल काम 90 है और ए का कार्य क्षमता इफिशिएंसी 1 है तो 90 काम करने में ए 1 की इफिशिएंसी के साथ कितने दिन लगाएगा? टोटल काम डिवाइडेड बाय ए की इफिशिएंसी बराबर 90। यानी ए इस पूरे काम को करने में सिर्फ 90 दिन लगाएगा। तो यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। इन हाउ मेनी डेज ए अलोन विल कंप्लीट द एंटायर वर्क। तो ए यहाँ कितने दिनों में कर सकता है? ए यहाँ पर 90 दिनों में ये काम पूरा कर सकता है।
तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।